मार्च का महीना एक ऐसा समय है जब आप अपने गुलाब के पौधों से उसकी हर डाली पर अनगिनत फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुच्छों में फूल आप ले सकते हैं मार्च के महीने में। ये बहुत बढ़िया समय है गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग के लिए। इस समय गुलाब बहुत ही बढ़िया स्थिति में रहता है और सबसे अच्छी फ्लावरिंग करने का भी ये एक समय है, मार्च का महीना। लेकिन इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आप इसकी सही तरीके से देखभाल कर रहे हैं, आप इसको सही खाद दे रहे हैं, तभी इस महीने में आपका जो गुलाब है वो बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मार्च के महीने में आपको अपने गुलाब के पौधे से भर भर के फूल लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इसकी देखभाल कैसे करनी है, कौन सा खाद देना है, इसको कीड़े और फंगस से आपको कैसे बचाना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो अगर आपने अपने गुलाब के पौधों की रिपोर्टिंग, हार्ड प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग यानी जितने भी ज़रूरी काम है जो कि फरवरी ख़त्म होने से पहले गुलाब के पौधे में कर लेना चाहिए, वो आपने कर लिया होगा तो आपका गुलाब काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले चुका होगा और बहुत सारा जो आपका पौधा है वो फूल देना भी शुरू कर चुका होगा। जैसे कि मैं आपको अपने पौधे दिखा रही हूँ, मेरे कुछ पौधों की ग्रोथ अभी हो रही है, काफ़ी बढ़िया नई ग्रोथ निकल करके आ गई है और कुछ पौधों ने कलियाँ बनाना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपको भी मार्च में अपने पौधों से ऐसे ही फ्लावरिंग लेनी है तो आगे अब आपको इसकी देखभाल कैसे करनी है। सबसे पहला पॉइंट, इस समय गुलाब के पौधे को हमें कितनी धूप देनी चाहिए। तो मार्च का महीना एक ऐसा समय है जब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और ना ही सर्दियाँ हैं, यानी सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि अपने गुलाब के पौधे को आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे तकरीबन 2-3 घंटे की, 4 घंटे की धूप इसको मिल जाए। इससे आपका पौधा बढ़िया ग्रोथ लेगा और जो पौधे सर्दियों में डोरमेंट में चले गए थे या फिर जिनके फूलों का साइज छोटा हो गया था, जो कि काफ़ी इन्फेक्टेड थे यानी सूख चुके थे या फिर जिनके ऊपर कीड़े वगैरह लगे थे, वो अभी आपको हेल्दी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए धूप इस समय बहुत ज़रूरी है। आप इसको धूप में जितना रखेंगे उतना ही बढ़िया ये ग्रोथ करेगा, उतनी ही ज़्यादा कलियाँ और फूल बनाएगा। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है कि आपको इसको शेड में रखने की ज़रूरत पड़े। यानी अभी मार्च में हमें गुलाब के पौधे को शेड में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे अप्रैल में कितना टेम्परेचर होगा उसी के हिसाब से हम हमारे गुलाब की पौधे की जो जगह है उसको बदलते हैं। तो अभी आप अपने गुलाब को अच्छी धूप में रखें तो आपका पौधा ग्रोथ बहुत बढ़िया लेगा। जैसे कि आप मेरे पौधों को देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले ली है और बहुत सारे जो मेरे पौधे हैं वो फूल देना भी शुरू कर चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि गुलाब को इस समय आपको पानी कितना देना है। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है और काफ़ी जगह जैसे कि दिल्ली वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, तो ऐसे में आपको अपने पौधे की मिट्टी को सुखाना नहीं है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है तो पौधे की जो मिट्टी है इसको आपको लगातार मॉइस्ट रखना है। यानी मिट्टी में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना शाम होने होने तक आपका जो गुलाब है बहुत ज़्यादा धूप की वजह से मुरझा जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये वाली मिट्टी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सूख गई है और आज मैंने अगर इसको पानी नहीं दिया तो दोपहर होते होते ही मेरा जो पौधा है वो मुरझा जाएगा। तो इसीलिए रोज़ लगभग आपको पानी देना है, मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। बस ड्रेनेज ठीक रखें, पानी रुके ना, लेकिन मिट्टी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, वरना आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका पौधा ग्रोथ निकालेगा भी तो भी कलियाँ इसके ऊपर कम मिलेगी अगर आपके पौधे के अंदर मॉइस्चर की कमी है, चाहे वो मॉइस्चर की कमी मिट्टी के अंदर हो या फिर टहनियों के अंदर हो। अगर आपके पौधों की जो ग्रोथ है अभी भी स्लो है तो आप एक बार इनके ऊपर पानी का स्प्रे सुबह के टाइम ज़रूर करें ताकि ये तेज़ी से नई ग्रोथ को निकाले। क्योंकि नई ग्रोथ के लिए और कलियों को बनाने के लिए दोनों के लिए मॉइस्चर ज़रूरी है। तो पानी की कमी इस समय आपके पौधे में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जिसका कि इस समय आपको ध्यान रखना है, वरना आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, वो है अगर आपका जो गुलाब है वो हाइब्रिड गुलाब है तो हमेशा ध्यान रखें कि जैसे जैसे आपका गुलाब ग्रोथ करता है वैसे ही इसके अंदर जो सकर ब्रांच है वो भी तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपका गुलाब ग्राफ्टेड है, ग्राफ्टेड नोड के नीचे से सकर ब्रांचेस को ज़रूर से चेक करो। आप देखो कितनी सारी सकर ब्रांचेस आपके पौधे में उग करके आ रही हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 पौधे दिखा रही हूँ और तीनों में ही आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सकर ब्रांचेस हैं। यानी ये जो ब्रांचेस हैं ये है जंगली ब्रांच जो कि ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल करके आ रही है। ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से कहीं से भी निकल करके आए, चाहे सीधे मिट्टी से निकल करके आए या ग्राफ्टेड नोड के नीचे का जो एरिया होता है, जो बाकी का स्टेम है वहाँ से निकल करके आए, कहीं से भी निकल करके आए, ये जो ब्रांचेस है इनको आप हटाओ, वरना आपका जो मेन ब्रांच है इसकी ग्रोथ को ये स्लो कर देते हैं। तो इसीलिए ये सकर ब्रांच इस समय बड़ी तेज़ी से आते हैं तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है गुलाब के पौधे की डेड हेडिंग और इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग। तो अगर आपका गुलाब का पौधा फ्लावरिंग कर रहा है
तो समय-समय पर इसकी डेड हेडिंग भी आप ज़रूर करें, यानी सूखे फूलों को समय-समय पर काट करके ज़रूर निकालिए मार्च में, ताकि आगे इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहे, नई-नई ब्रांचेस आती रहे और आपका जो गुलाब है वो ज़्यादा फ्लावरिंग करता रहे। तो गुलाब हमारा अभी अप्रैल, पूरा अप्रैल बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। आप अप्रैल तक इसकी जितनी अच्छी केयर करेंगे, ये उतनी ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। तो ये जो कुछ बेसिक पॉइंट है, इस समय इनका ध्यान रखिए। तो डेड हेडिंग भी ज़रूर करें। इसके साथ ही कोई अगर आपके पौधे में ऐसी ब्रांच है जैसे कि डेड ब्रांच है जिसमें से नई ब्रांच निकल कर के नहीं आ रही है, या फिर बहुत दिन हो गया उस ब्रांच को आए हुए, कोई कली नहीं बन रही है, तो इसके टिप को भी आप ज़रूर काट दो। हो सकता है कि फिर से नई ब्रांच आए तो आपका पौधा कलियाँ भी बनाए। इसके बाद जो पाँचवाँ पॉइंट है वो है, इस समय गुलाब के पौधे में कीड़े बहुत ही आसानी से आ करके लग जाते हैं। कीड़ों से गुलाब के पौधे को बचाना बहुत ही ज़रूरी काम है। तो अगर आपके पास गुलाब के बहुत सारे पौधे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि रेगुलर कम से कम 10 दिन के अंतर पर एक बार आप नीम के तेल का स्प्रे ज़रूर करें। नीम के तेल का स्प्रे करने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो कीड़े नहीं लगता है, दूसरा अलग से आपको फंगीसाइड का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो नीम का तेल है वो इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, फंगीसाइड का भी काम करता है, और अगर आप रेगुलर स्प्रे करोगे तो इससे आपका पौधा खराब नहीं होगा। इसके जो पत्ते हैं वो हेल्दी रहेंगे, कलियों पे कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो मेहनत है वो खराब नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करोगे और जैसे ही कलियां बनेंगी कीड़े आकर लग जाएं तो जो हमारी मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए आप नीम के तेल का स्प्रे इस समय रेगुलर ज़रूर करें। सुबह के टाइम करें जब बहुत तेज़ धूप ना हो, तेज़ धूप में आप ना करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अगर आप इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारा हेल्दी पौधा है, जिसने अभी नए-नए पत्ते निकाले हैं, नई-नई कलियाँ बनाना शुरू किया है, वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट केयर टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अब बात कर लेते हैं हम खाद की। खाद आपको यहाँ पर कौन-सा देना है अपने गुलाब के पौधे को? जो इससे पहले कि हमने खाद दिए थे, हमने वो खाद दिए थे जिससे कि हमारे पौधे ग्रोथ अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकाले। अब खाद देने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। अगर 20-25 दिन हो गए हैं आपको अपने गुलाब के पौधे की गुड़ाई किए हुए, तो खाद देने से पहले इसकी एक बार अच्छे से आप गुड़ाई ज़रूर करें। अब खाद हमको वो देना है जिससे हमारे पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बने और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2 फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी। पहला तो आप घर पे बनाकर दे सकते हैं, दूसरा अगर आप मार्केट से खरीदते हैं खाद तो आप मार्केट से लेकर भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका गुलाब का पौधा कलियां नहीं बना रहा है, इसने ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी ले ली है और आप समय की कमी है आपके पास, आप मार्केट से खाद लेना चाहते हैं, तो ये वाला जो खाद आप देख रहे हैं इसको आप अपने गुलाब के पौधे में इस समय मार्च के महीने में ज़रूर दें। ये दोनों तरीके से काम करेगा। अगर आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है और फ्लावरिंग भी रुकी हुई है तो ये दोनों को ही बढ़ाएगा। और यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हैं। ये 3 चीज़ें क्या क्या है वो डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने का आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो। आप कुछ एक आध केमिकल फर्टिलाइज़र ले सकते हैं और कुछ कंपोस्ट को मिला करके अपने पौधे को दे सकते हैं। यानी हमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऑर्गेनिक कंपोस्ट और एक आध मार्केट से आप केमिकल फर्टिलाइज़र ले करके अगर गुलाब को दोगे तो इससे भी आपका गुलाब बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है। फ्रेंड्स, इस मिक्सचर को बनाने के लिए मैंने 3 चीज़ें ली हैं। पहली जो चीज़ है वो है कंपोस्ट। कंपोस्ट किसी भी पौधे का एक बेसिक खाद है, यानी बेसिक जो फर्टिलाइज़र है वो है कंपोस्ट। कुछ भी दो या ना दो, आप कंपोस्ट आप ज़रूर डालो। ये लिया है मैंने तकरीबन 5-6 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। मेरे पॉट का जो साइज़ है वो 12 इंच का है। इसके साथ यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच सीवीड। सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, यानी एक ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पौधों में, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, उनकी कमी को पूरा करता है। ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में भी आता है और लिक्विड के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल आप सभी फूलों वाले पौधे में कर सकते हैं, या जितने भी किचन गार्डनिंग आप करते हैं वहाँ पर भी आप सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ मैंने यहाँ पर ली है, वो लिया है मैंने लगभग 1/4 चम्मच डीएपी। डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन डीएपी सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र होता है। डीएपी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पौधे में अगर फास्फोरस की कमी है तो पौधे की ग्रोथ भी रुकी रहती है और फ्लावरिंग भी रुकी रहती है। तो इसीलिए अगर ये समस्या आपके पौधे में बार बार आती है, आपके पास बहुत सारे पौधे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप डीएपी का इस्तेमाल ज़रूर करें और डीएपी अपने पास आप ज़रूर रखो। ये एक सस्ता फर्टिलाइज़र है,
बहुत महंगा नहीं मिलता है। ऑनलाइन आप खरीदोगे तो ये 50-60 रुपए महंगा मिलेगा, और अगर आप नर्सरी में भी आजकल ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। नर्सरी वाले भी पैकेट बना करके रखते हैं इसका डीएपी का। डीएपी का इस्तेमाल हमको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मात्र महीने में 1 बार आप डाल दो। अगर पॉट का साइज़ छोटा है तो 10-12 ग्रेन्यूल डाल दो। अगर पॉट का साइज़ जितना कि मेरा है तो मैंने नाप करके 1/4 चम्मच ये डीएपी लिया है। 1 चम्मच मैंने सीवीड फर्टिलाइज़र लिया था, और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया 5-6 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया था। अब इन तीनों ही चीज़ों को मिला करके मैं एक मिक्सचर तैयार कर लूँगी, और ये जो फर्टिलाइज़र है यानी ये जो मिक्सचर है, इसको आपको मात्र महीने में 1 बार देने की ज़रूरत है। आप एक बार अपने पौधे को दे दो, फिर आपको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार-बार बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। कई सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती हो, तो मैं बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कभी भी नहीं करती हूँ, आज तक मैंने नहीं किया है। पर ये कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल मैं करती हूँ, और कई बार इनके वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कई वीडियोज़ में मैंने आपको इनके बारे में बताया है। क्योंकि जितने भी होममेड फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे पौधे को नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाती है और पोटाशियम भरपूर मात्रा में मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं जो फास्फोरस की कमी है वो हमारे पौधे में दिखाई देती है, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ भी नहीं करता और फूल भी नहीं देता। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर ज़रूर करें। लेकिन अगर आपके पास एक आध पौधे हैं, आपने बहुत सारे पौधे नहीं लगा रखे हैं, तो फिर आपको मार्केट से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे को दे सकते हो, और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी कमाल का है। वहाँ पर आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन-सा होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि इस समय गुलाब के पौधे के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें ली हैं। ये दोनों ही कमाल के फर्टिलाइज़र हैं इस समय गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपके पौधे की फ्लावरिंग रुकी हुई है तो फटाफट से इस खाद को आप इस समय मार्च में अपने गुलाब को ज़रूर दे दो। महीने में कम से कम 2 बार आप इस खाद को ज़रूर डाल दो। यहाँ पर जो पहली चीज़ आप देख रहे हैं ये है सूखी चाय की पत्ती, यानी वो चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है। आप इसको अच्छे से धो करके, सुखा करके इस्तेमाल करो। कोई भी कीड़ा फंगस नहीं लगता है अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसको आपको पॉट के साइज़ के हिसाब से ही लेना है, यानी कि अगर आपका पॉट का साइज़ छोटा है तो 1 चम्मच भी दे सकते हैं, बड़ा है तो आप इसको 5 चम्मच तक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 पौधे रखे हैं और तीनों ही पौधों का जो साइज़ है वो अलग-अलग है, तो साइज़ के हिसाब से मैंने इनको दे दिया है। मेरा जो पौधा है सबसे बड़ा वाला, इसको मैंने 3 चम्मच दिया, और बाकी जो छोटे पौधे जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में मैंने 1-1, डेढ़-डेढ़ चम्मच ये चाय की पत्ती डाल दी है। लेकिन अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो ये वाला जो खाद है इसको भी इसके साथ देना बहुत ज़रूरी है। ये जो खाद है ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को सुखा करके आप उसका पाउडर बना करके चाय पत्ती के साथ आपको देना है, तभी आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। केले के छिलके का जो पाउडर है ये आप 1 चम्मच से रख करके 2 या 3 चम्मच तक दे सकते हैं अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से। अगर 12 इंच का पॉट है तो 3 चम्मच तक आप दे सकते हैं। अगर पॉट आपका छोटा है, 6-7 इंच का है, तो लगभग 1 चम्मच काफ़ी रहेगा। यानी ये चाय की पत्ती और केले के छिलके का पाउडर दोनों को एक साथ आपको 15-15 दिन के अंतर पर देना है। यानी कम से कम मार्च में आप 2 बार इस खाद को ज़रूर से दे दो अपने गुलाब के पौधे को। आप चाहे तो केले के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको बनाकर भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो पाउडर है केले के छिलके का, इसका रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया मिलता है हमारे पौधे के ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही खाद खरीदो। बिना मार्केट से खाद खरीदे भी आप अपने गुलाब के पौधों की फ्लावरिंग करा सकते हैं, इनकी ग्रोथ को ले सकते हैं। सही तरीके से केयर करने पर हमारा गुलाब हमेशा बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मार्च में आपका जो गुलाब है इसकी हर डाली पर 1 नहीं 2 नहीं गुच्छों में फूल बनेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।